नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको एक एफिलिएटेड मार्केटिंग का एग्जैक्ट और प्रो लेवल का आपके सामने एक माइंड मैप मेथड रखूंगा कि कैसे और किस तरीके से एफिलिएटेड मार्केटिंग का जो मॉड्यूल है वो काम करता है। ये अगर आप एक बिगनर हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो एफिलिएटेड मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको प्रो लेवल की नॉलेज देगी। और ये प्रो लेवल का नॉलेज अगर आप रखोगे तो आई एम श्योर आप बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करोगे। तो ये कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है और इसके पीछे जो एक मेथड है, जो प्रॉपर सिस्टम है, वो सारी सिस्टम को मैं आपको इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किस तरीके से ये एफिलिएटेड मार्केटिंग का मॉड्यूल काम करता है। और जो प्रो लेवल की नॉलेज रखने वाले जो एफिलिएटेड मार्केटर हैं वो किस तरीके से करोड़ों रुपये जनरेट करते हैं अपने एडवांस नॉलेज की वजह से। तो वो सारी की सारी जो निचोड़ जो नॉलेज है वो सारी नॉलेज मैं आपको इस वीडियो में कंटेंट के माध्यम से डिलीवर करने वाला हूं। तो मेक श्योर गाइस, अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे एफिलिएटेड मार्केटिंग ब्लॉगिंग के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता रहता हूँ समय समय पे। आने वाले और भी बहुत सारी वीडियोज आपको मिलेगा। तो मेक श्योर गाइस, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और चलो मैं आपको लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूं कि एफिलिएटेड मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, मॉड्यूल है, कैसे काम करता है। सो गाइस, ये है कंप्यूटर स्क्रीन पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है एफिलिएटेड मार्केटिंग का जो मॉड्यूल है। अगर आप एफिलिएटेड मार्केटर के तौर पर अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप ज्वाइन कर लें, अगर आपने अकाउंट खोला है क्लिक बैंक के ऊपर, जेबीजू के ऊपर, डिजिस्टोर के ऊपर, तो ये जो एफिलिएटेड मार्केटिंग का जो मॉड्यूल है, आप कहीं ना कहीं आप एक एफिलिएटेड प्लेटफॉर्म आप सबसे पहले आप सर्च करोगे। सर्च करने के बाद में आपको क्या करना है कि देखिए, ये जो कहीं भी आप अपना अकाउंट सेटअप करोगे, अकाउंट सेटअप करने के बाद आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स वगैरह इस एफिलिएटेड साइट पर आप सेटअप करोगे। वहाँ से आपको एक प्रोडक्ट पिक करना है। प्रोडक्ट पिक करने के बाद में एफिलिएटेड मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, मॉड्यूल है, वो दो तरीके से काम करता है। एक होता है जो बिगनर लेवल पे जो लोग काम करते हैं, वो काम क्या करते हैं कि वो एक फ्री के साइट्स पे वो अपना लैंडिंग पेज क्रिएट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए, ये जो फ्री साइट का मेथड्स हैं, यहाँ पर आपको देखिए, ये एफिलिएटेड मार्केटिंग यहाँ से आपको माइंड मैप लेकर जाता है। आपको फ्री मेथड क्रिएटिंग लैंडिंग पेज ऑन विक्स, गूगल साइट, कन्वर्ट किट। आपको इस तरीके से कई सारे वेबसाइट्स मिल जाते हैं जहाँ पर आप आराम से फ्री मेथड्स पे आप लैंडिंग पेज बना लेते हो। ये एक बिगनर करते हैं। बिगनर क्या करते हैं कि वो एक एफिलिएटेड प्रोडक्ट को यहाँ से पिक किया, एफिलिएटेड लिंक को, और उसको वो प्रमोट करते हैं। लैंडिंग पेज बनाया फ्री मेथड्स का इस्तेमाल करके और सीधा आ गया वो प्रोडक्ट रिव्यू करके वो गूगल साइट्स पर लिख सकते हैं, वहाँ से पैसा वो जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद में फेसबुक ग्रुप जैसे प्लेटफॉर्म पर वो अपना आपको वहाँ पे ऐड करके वैल्यू प्रोवाइड करके वो अपने लिंक को शेयर कर सकते हैं। ये सेकेंड मेथड हो गया। थर्ड मेथड है कि इंस्टाग्राम पेज बना सकते हैं और उस पर आप रील डाल सकते हो और उस पर स्टोरी पे आप अपने लिंक को पोस्ट कर सकते हो। अगर कोई यूज़र बाय करता है तो आपको कमीशन उसका मिल जाता है। उसके बाद आता है फोर्थ मेथड है, जब पिंटरेस्ट पे पेज बनाकर आप वहाँ पे पिन क्रिएट कर सकते हो। अगर कोई भी यूज़र वहाँ से अभी बाय करता है तो आपको उसकी कमीशंस मिल जाते हैं। उसके बाद कोरा पेज पर आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। अगर किसी ने कोई प्रोडक्ट के बारे में अगर क्वेश्चन किया है तो आप वहाँ पर जाकर आप आंसर कर सकते हो, साथ में अपने एफिलिएटेड लिंक को प्रमोट कर सकते हो। ये भी एक तरीका है, फ्री मेथड्स। उसके बाद बात करते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो बना सकते हो, वहाँ पर भी आप अपने एफिलिएटेड लिंक को लगा सकते हो और वहाँ पर भी आप अपने ऑर्गेनिक तरीके से फंड रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो ये बात हो गई गाइज एक फ्री मेथड्स की। अब बात करते हैं एक प्रो लेवल के एफिलिएटेड मार्केटर जो होते हैं वो कैसे और किस तरीके से काम करता है, उसका सिस्टम क्या होता है। ये सारी सिस्टम आपको इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं, देखिए ये रहा हमारा एफिलिएटेड मार्केटिंग का मैंने माइंड मैप बनाया है कि पेड मेथड सबसे पहले, अगर वो एक प्रो लेवल का अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले आपको एक सेल्स फनल बनाना पड़ेगा। सेल्स फनल बनाना अगर आपने सीख लिया, उसको सिस्टम तरीके से उसको यूज करना सीख लिया, तो 100% आप एक एफिलिएटेड मार्केटर के तौर पे बहुत ज़्यादा फंड रेज कर पाओगे। तो अब क्या होता है कि लैंडिंग पेज इसमें भी आपको बनाना पड़ेगा। एक लैंडिंग पेज बनता है, ये रहा आपको पेड मेथड सेल्स फनल। सेल्स फनल में आपको एक लैंडिंग पेज बनाना है और लैंडिंग पेज आप कई सारे साइट्स हैं वहाँ से आप बना सकते हो। उसके बाद में आपको जब लैंडिंग सेल्स फनल दो तरीके से काम करता है, एक हमारा एक लैंडिंग पेज जो होता है वो भी एक फनल का ही रूप है, और दूसरा हमारा होता है लीड फॉर्म। लीड फॉर्म को ही अस्क्यूज फॉर्म भी कहते हैं, और ये हमारा लैंडिंग पेज का फॉर्म हो जाता है जहाँ पर हम अपने यूजर का ईमेल आईडी और उसका नाम को कैप्चर करते हैं।
ये हमारा हो गया लीड फॉर्म। अब लीड फॉर्म को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं ईमेल मार्केटिंग टूल्स के माध्यम से। वो मेलचिप भी हो सकता है, एक्टिव कैंपेनियन भी हो सकता है, गेट रिस्पॉन्स भी हो सकता है, और ऐसे बहुत सारे ईमेल मार्केटिंग टूल्स हैं जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो पहले बना चुका हूं। अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो ये आपको 10 टॉप 10 ईमेल मार्केटिंग टूल्स के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, और टॉप 10 लैंडिंग पेज के बारे में भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि कैसे और किस तरीके से टॉप 10 लैंडिंग पेज फ्री और पेड दोनों वर्जन में अवेलेबल है। फनल्स के बारे में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि 10 टॉप 10 फनल्स हैं, उसके भी वीडियोस आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज यहाँ पर सब आ जाते हैं लीड फॉर्म। लीड फॉर्म को हमने क्या किया, उसको इंटीग्रेट किया हमने मेलचिप और एक्टिव कैंपेनियन या फिर गेट रिस्पॉन्स जैसे किसी भी ईमेल कैंपेनियंस टूल में। उसके बाद में हमारा जब यूजर आता है लैंडिंग पेज पर आता है, लैंडिंग पेज पर आने के बाद वो अपना ईमेल आईडी जब वो भरता है तो वो ईमेल मार्केटिंग टूल्स में जाकर उसका ईमेल को स्टोर हो जाता है, यानी कि वहाँ सेव हो जाता है। उसके बाद हम उसको रीडायरेक्ट करते हैं कहाँ पे, थैंक यू पेज पे, और थैंक यू पेज से उसको हम रीडायरेक्ट कर देते हैं हम उसको सेल्स पेज पे। यानी कि हमने किसी भी यूजर को हमने अपना ऐड दिखाया, और ऐड दिखाने के बाद में सीधा हम उसको लेकर आते हैं लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज पे हमने क्या किया, उसका ईमेल आईडी और उसका नाम को स्टोर किया। स्टोर करने के बाद हम उसको भेज दिया, हमने उसको रीडायरेक्ट कर दिया थैंक यू पेज पे, और वहाँ से वो चला गया सेल्स पेज पे। सेल्स पेज पे अब देखिए यहाँ पे समझने की पूरी कोशिश कीजिए कि मैं यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि सेल्स पेज पर जब कोई यूजर आता है तो यूजर आने के बाद हो सकता है कि वो बाई प्रोडक्ट कर ले, या हो सकता है कि वो बाई ना करे प्रोडक्ट, दोनों हो सकता है। अगर वो बाई करता है तो आपका एक कन्वर्जन हो गया, और अगर वो कस्टमर बाई नहीं करता तो आपके पास उसका एक लीड मिल जाता है। गॉट लीड मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद में जब लीड मिल जाता है तो आप उसको फ्यूचर में रीमार्केट कर सकते हैं। रीमार्केट थ्रू एड्स कर सकते हैं, रीमार्केट थ्रू ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं। ये दोनों डिफरेंट मेथड्स हैं। तो ज़्यादातर जो एफिलिएटेड मार्केटर जो प्रो लेवल के लोग होते हैं, कोई भी कस्टमर का जब लीड आता है उनके पास में, ईमेल आता है, तो उनको जाने नहीं देते हैं आसानी से, बल्कि उनको वो कैश करते हैं और उसको रीटारगेट करके वो ऐड क्रिएट करते हैं, रीमार्केटिंग करते हैं थ्रू ऐड और थ्रू ईमेल मार्केटिंग। अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे काम करता है। मान लीजिए समझने के हिसाब से किसी बंदे ने आपका प्रोडक्ट बाई नहीं किया, तो उसका ईमेल आ गया, स्टोर में हो गया। जैसे कि हमने ईमेल ऑलरेडी इंटीग्रेट किया है, ईमेल चिप, एक्टिव कैंपेनियन और गेट रिस्पॉन्स, किसी में आप उसको ईमेल को स्टोर कर सकें। वहाँ से हम उसको करते हैं सोप ओपेरा सीक्वेंस नाम की ईमेल मार्केटिंग टूल जो होता है, उसके अंदर ये एक सोप ओपेरा सीक्वेंस एक मेथड्स हैं, तरीका है कि हम उसको कैसे और किस तरीके से मार्केट करते हैं। वीकली हम उनके पास में ईमेल भेजते हैं इस तरीके से, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 और डे 7। और वीकली ईमेल में क्या जाएगा, कैसा जाएगा, वो मैं आने वाले वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ईमेल मार्केटिंग का तरीका क्या है। क्योंकि ये वीकली जब भी हम किसी को ईमेल भेजते हैं अपनी क्यूरियोसिटी को, किसी भी यूजर को, तो उस यूजर के साथ हम एक बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं, उसके बाद में हम उसको अपने बारे में कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे एक इमोशनल स्टोरी हम बनाकर उसको डे 2 में भेजते हैं, और उसको तीसरे में भेजते हैं कि वो कैसे और किस तरीके से हमें एक आइडियाज़ के बारे में पता चला, और हमने किस तरीके से हमने उस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया, और हमारी फर्स्ट अचीवमेंट आ गई 4th ईमेल में। 5th ईमेल में वापस हम उसको एक डिफरेंट सा एक स्टोरी भेजते हैं, और 6 में वापस हम अचीवमेंट करते हैं, ताकि सामने वाले को ये बताना 6 मेल में कि भाई जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, और 7th मेल में आप उनको अपना प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग कैसे लिखे जाते हैं वो आने वाली वीडियोस में मैं उसकी सेपरेट डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगा, तो आपको ज़्यादा डिटेल में पता चल जाएगा कि ईमेल मार्केटिंग का क्या तरीका है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर अब आपको जो एक प्रो लेवल का, एडवांस लेवल का जो एफिलिएटेड मार्केटर होता है, वो किस तरीके से अपने ऐड को, कैंपेनियन को रन करता है। तो रन करने के जो तरीका होता है, ये देखिए, एफिलिएटेड मार्केटिंग को रन करने के लिए क्या होता है कि फेसबुक ऐड चला सकता है, या फिर वो गूगल ऐड सेटअप कर सकता है। ये दोनों में से कोई भी एक चीज़ सेटअप कर सकता है। अगर आप मान लीजिए समझने के हिसाब से कि अगर आप एक फेसबुक ऐड रन करते हो, तो फेसबुक बिजनेस पेज आपको सेट करना पड़ेगा सबसे पहले, और वहाँ पर आने के बाद में आपको ऐड मैनेजर के पास आना है, और ऐड मैनेजर के पास आने के बाद में आपको यहाँ पे कैंपेनियन सेट करना है। कैंपेनियन सेट जब आप करोगे तो उसके बाद में उसका एक ऐड सेट लेवल बनता है। ऐड सेट लेवल आपको 4 डिफरेंट तरीके का बनता है। ऐड सेट लेवल 1 बनता है जिसमें कस्टम ऑडियंस, हम अपने ऑडियंस को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में हमारा अपना टारगेट लोकेशंस होता है कि हम अपने ऐड को कहाँ दिखाना चाहते हैं।
टारगेट कीवर्ड होता है आपके जितने भी जो भी प्रोडक्ट आप जिसकी आप ऐड चलाना चाहते हो उसकी आपको कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी। वो भी मैं आने वाले वीडियोस में आपको एक करेक्ट कीवर्ड रिसर्च करने का मेथड्स मैं आपको बताऊंगा, और फ्री मेथड्स और पेड दोनों है। तो फ्री मेथड्स भी काफ़ी अच्छा होता है जो गूगल एड्स के अंदर ही कीवर्ड प्लानर में आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, वो मैं करके आपको आने वाली वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगा। गाइस अब बात करते हैं एडसेट लेवल 2। एडसेट लेवल 2 में जो ऑडियंस हमने प्रीवियस सेलेक्ट किया है, एड ऑडियंस के बिहेवियर को ध्यान में रखते वो डिफरेंट ऑडियंस हम एडसेट लेवल पे 2 पे हम बी में सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ऑडियंस उतना हमारे उस पर कन्वर्जन ना हो हमारे प्रोडक्ट का। तो डिफरेंट ऑडियंस को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हम ये टेस्ट एंड ट्राई होती है कि हमने ग्रुप ए बनाया, ग्रुप बी बनाया ऐड को। अब उसमें क्या होता है कि टारगेट लोकेशंस मान लीजिए समझने के हिसाब से कि इंडिया में हम कोई ऐड रन कर रहे हैं, तो हमने दिल्ली पंजाब को ऐड किया हमने यहाँ पे एडसेट लेवल 1 में, और ये हमने एडसेट लेवल 2 पे हमने लखनऊ और कोई कोलकाता हमने टारगेट कर लिया। अब देखना यह है कि उस हिसाब से हमने कीवर्ड भी डाला, कीवर्ड भी हमने अलग अलग डाले, लेकिन अलग अलग में क्या प्राइमरी कीवर्ड हमारा सेम रहेगा, सेकेंडरी कीवर्ड सिर्फ हमारे चेंज होंगे। तो प्राइमरी कीवर्ड हमने सेम रखा, सेकेंडरी कीवर्ड हमने थोड़ा सा चेंज किया, और उसमें कीवर्ड में भी हमारे 3 प्रकार के कीवर्ड होते हैं। एडजेक्ट मैच होते हैं, या फिर आपको फ्रेज मैच करना है, या फिर आपको ब्रॉड मैच करना। तो कीवर्ड भी 3 प्रकार के होते हैं, जो भी मैं आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कीवर्ड कैसे पुटअप किए जाते हैं। कीवर्ड रिसर्च करके आपको एडजेक्ट ब्रॉड मैच पे आपको ऐड दिखाना है, एडजेक्ट मैच पे दिखाना, या फ्रेज मैच पे दिखाना, वो मैं बाद में बात करूँगा उस बारे में। उसके बाद में हम बात करते हैं कि हमने एडसेट लेवल 1, एडसेट लेवल 2 यानी कि ए और बी हमने क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद हमने ऐड को चला दिया। चलाने के बाद कुछ ऐड परफॉर्म किया, कुछ ऐड परफॉर्म नहीं किया। अब हम उनको जो एनालिटिक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अब देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने ऐड बनाने के बाद में, अब ऐड जब हम फेसबुक पेज को जब हम सेटअप करते हैं ऐड के लिए, तो हमें वहाँ से डाटा सोर्स में जाके पिक्सल आईडी मिलता है। पिक्सल आईडी जो मिलती है, जो पिक्सल जिसको इंस्टॉल करने के बाद में हमें HTML में एक पिक्सल कोड मिलता है। उस कोड को वहाँ से हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद में हम आ जाते हैं गूगल टैग मैनेजर में। गूगल टैग मैनेजर एक गूगल का ही प्रोडक्ट है जो हमें काफ़ी मदद करता है। वहाँ पे कई सारे ऐड के पिक्सल को या एनालिटिक को हम गूगल टैग मैनेजर के साथ में इंटीग्रेट करते हैं। तो गूगल टैग मैनेजर गूगल का ही एक प्रोडक्ट है। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं गूगल टैग मैनेजर का, तो आपको बार बार आपको लैंडिंग पेज के हेडर सेक्शन में जाकर PHP फाइल हेडर PHP के नीचे आपको पिक्सल आईडी को सेव करना पड़ेगा। तो अगर आप एक ही प्रोडक्ट के ऊपर आप ऐड चला रहे हैं, फेसबुक पे भी ऐड चला रहे हैं, अगर आप गूगल ऐड पे भी ऐड चला रहे हैं, कोरा पे भी ऐड चला रहे हैं, पिंटरेस्ट पे भी ऐड चला रहे हैं, ऐसे मल्टीपल साइट्स पे जब आप ऐड चलाते हो तो बार बार आपको लैंडिंग पेज के हेडर सेक्शन में हेडर PHP के नीचे आपको कई सारे कोड को आपको सेटअप करना पड़ेगा, यानी पेस्ट करना पड़ेगा। तो अगेन एंड अगेन वो कई बार क्या थोड़ा सा भी एक माइनर ऊपर नीचे गलती हो गई तो फिर क्या होता है कि वो आपका एरर शो करता है और वो ट्रैक नहीं करता है ऑडियंस के बिहेवियर को। इसके लिए गूगल ने एक नया प्रोडक्ट बनाया जिसका है गूगल टैग मैनेजर। गूगल टैग मैनेजर का काम क्या होता है कि अगर आप फेसबुक पर ऐड चला रहे हैं, एक साथ गूगल एडवर्ड पे भी चला रहे हैं, गूगल एड्स पे भी ऐड चला रहे हैं, कोरा पे भी चला रहे हैं, पिंटरेस्ट पे चला रहे हैं, तो इन सबको क्या करना है आपको, सारे के सारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स पर ऐड चला रहे हो वो सारे के सारे वहाँ से जो भी वो आईडी ट्रैकिंग आईडी वो देते हैं, उस ट्रैकिंग आईडी को या पिक्सल आईडी को सीधा टैग मैनेजर गूगल टैग मैनेजर के अंदर आकर आपको उसको इंटीग्रेट कर लेना है। मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आने वाली वीडियोस में। ये मैं जस्ट एक मॉड्यूल के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एफिलिएटेड मार्केटिंग के जो प्रो लेवल के एफिलिएटेड मार्केटर होते हैं वो इसी सिस्टम को फॉलो करके वो ज़्यादा रेवेन्यू को जनरेट करते हैं। तो गाइस आपको इसको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा कि ये जो जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं वो जो जब भी हम कोई ऐड को रन करते हैं तो वो हमें जो आईडी ट्रैकिंग आईडी देता है उस आईडी को हम क्या करते हैं, गूगल टैग मैनेजर जिसका शॉर्ट नेम है GTM, हम वहाँ पर उसको पेस्ट करते हैं, इंटीग्रेट हो गया। अब हमें जो सारी चीज़ें हैं, अब उसको जो गूगल टैग मैनेजर हमें कोड देता है उस टैग को हम लैंडिंग पेज के साथ कनेक्ट कर देंगे। करेक्ट। तो आपको लैंडिंग पेज के हेडर सेक्शन में तो आपको एक ही आईडी आपको पेस्ट करना पड़ा, वो है GTM का यानी कि गूगल टैग मैनेजर का। और गूगल टैग मैनेजर में हम मल्टीपल वेबसाइट्स, मल्टीपल जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से ट्रैकिंग आईडी को हम वहाँ पे सेव करते हैं।
तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी, इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि देखिए फेसबुक ऐड जब हम क्रिएट करते हो तो आपको ये सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, राइट। सेम तरीका आपका गूगल एडवर्ड्स में जब आप ऐड बनाते हैं तो गूगल एडवर्ड पर सबसे पहले आपको अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा। अकाउंट सेटअप करने के बाद ऐड क्रिएशन है, कैंपेनियन सेटअप है, एड सेट लेवल है। एड सेट लेवल यहाँ भी हम सेम प्रोसेस से गुजरते हैं, एड सेट ए, एड सेट बी, एड सेट 1, एड सेट 2, इस तरीके के कैंपेनियन सेटअप यहाँ पे करते हैं, करेक्ट। अब आपको क्या करना है कि यहाँ भी आपको कस्टम ऑडियंस बनाना होता है। गूगल एड्स में भी कस्टम ऑडियंस आपने अपने चॉइस के हिसाब से कि आप अपने ऐड को कहाँ दिखाना चाहते हो, किसको दिखाना चाहते हो, उसकी बड़ा डिटेल बारीकियाँ हैं जो मैं जब ऐड क्रिएट करूँगा तो आपको ये पता चल जाएगा। इन द मीन टाइम आपको सिर्फ इसकी मॉड्यूल को समझना है। कस्टम ऑडियंस यहाँ भी बना, टारगेट लोकेशन हमने सेव किया, सेव कीवर्ड हमने अपने बनाया, उसके बाद में डिफरेंट ऑडियंस हमने बनाया, हमने कुछ मल्टीपल अलग अलग ऑडियंस के बिहेवियर को हमने यहाँ पे टारगेट किया, डिफरेंट लोकेशन टारगेट किया, डिफरेंट कीवर्ड टारगेट किया। उसके बाद ये हमारा स्टोर हो जाता है, सेव ऑडियंस, सेव लोकेशन, सेव कीवर्ड। रीटारगेट ऑडियंस करते हैं बाद में, ऑडियंस के बिहेवियर को ध्यान में रख के, रीटारगेट लोकेशन, रीटारगेट कीवर्ड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ भी हम सेम प्रोसेस से गुजरते हैं। अब क्या है कि यूट्यूब पर जब हम ऐड चलाते हैं तो हमारा गूगल एड्स भी हमें एक ट्रैकिंग आईडी देती है, और वो ट्रैकिंग आईडी को हम क्या करते हैं, जीटीएम के साथ कनेक्ट कर देते हैं, गूगल टैग मैनेजर के साथ में। जिस तरीके से हमने फेसबुक पिक्सल आईडी को हमने जीटीएम के साथ ट्रैक इंटीग्रेट किया। तो गाइस सबसे पहले हमने क्या किया, जीटीएम के साथ जिस तरीके से हमने फेसबुक आईडी को हमने ट्रैक किया, उसी तरीके से हमने गूगल एड्स को भी हमने जीटीएम के साथ में इंटीग्रेट कर दिया। यानी कि फेसबुक भी इंटीग्रेट हो गया हमारा जीटीएम के साथ, और हमारा गूगल एड्स भी इंटीग्रेट हो गया जीटीएम के साथ। अब हम क्या करते हैं कि अब देखिए जीटीएम का हमारा गूगल एनालिटिक के साथ में इंटीग्रेट करते हैं। अगर आपका लिंक सोर्स आपका, अगर वेबसाइट्स आपका, अब यहाँ पे दो बातें हैं। अब आपको गूगल एनालिटिक्स को क्या करना है कि गूगल एनालिटिक्स अगर आप एक वर्डप्रेस पे भी फनल लोग बनाते हैं, जैसा कि मैं खुद भी बनाता हूँ, तो अब यहाँ पर आपको देखना यह है कि गूगल टैग मैनेजर के अंदर डैशबोर्ड पर आपको ऑडियंस के बिहेवियर, कन्वर्जन और लीड दोनों आपको इंडिकेट करेगा। तो आप यहाँ से अपनी ऑडियंस को रीटारगेट कर सकते हो, क्योंकि जीटीएम के डैशबोर्ड पर आपको कंप्लीट आपको आपके ऑडियंस के बिहेवियर के बारे में पता चलेगा कि कितने लोगों ने आपके प्रोडक्ट को बाई किया है, कितने लोगों ने आपके प्रोडक्ट को बाई नहीं किया है और वो एग्जिट कर गए फॉर्म, लीड फॉर्म सबमिट करने के बाद में। तो ये आपको जीटीएम के डैशबोर्ड पे भी आपको पता चल जाएगा सारी चीज़ें। तो आप यहाँ से आप फेसबुक पर रीटारगेट कर सकते हैं उन ऑडियंस को जिन्होंने आपके पेज पर तो आए लेकिन बाई नहीं किया प्रोडक्ट को, या फिर आपके गूगल का ऐड देखने के बाद में उन्होंने यूजर जो हैं आपके लैंडिंग पेज पर तो आया, लीड फॉर्म भरा लेकिन बाई नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें आपको जीटीएम के डैशबोर्ड पर आपको पेज व्यू करने वाली ऑडियंस, कन्वर्जन वाले ऑडियंस और थैंक यू पेज तक पहुंचने वाले ऑडियंस, ये तीनों ऑडियंस के बारे में आपको जीटीएम के डैशबोर्ड पे आपको पता चल जाता है। तो आपके जो ऑडियंस हैं उस ऑडियंस को आप वापस से फेसबुक में जाकर ऐड जब आप रन करोगे सेकेंड टाइम, तो आपको वहाँ पे रीटारगेट का ऑप्शन मिलता है। जो आपने सेव किया है उसको आप रीटारगेट, आपने ए बी जब ऐड क्रिएट किया तो आपने टेस्ट भी कर लिया कि ऐड सेट लेवल ए परफॉर्म कर रहा है या ऐड सेट लेवल बी परफॉर्म कर रहा है। अगर ऐड सेट लेवल ए परफॉर्म कर रहा है तो हम उसको रिपीट कर देंगे, और अगर हमारा ऐड सेट लेवल परफॉर्म ये नहीं कर रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, बी को चला लेंगे। बी को चला लेंगे। तो इस तरीके से हमारा दोनों काम हो जाता है। अब के बात करते हैं, देखिए अगर मान लेते हैं समझने के हिसाब से कि अगर आपने लैंडिंग पेज, अगर आपके पास में एक डोमेन है और कस्टम आपके पास होस्टिंग है, आपके पास डोमेन और होस्टिंग दोनों है, तो आप आराम से इसको वर्डप्रेस पे फनल बना सकते हैं। क्योंकि फनल बिल्डर ज़्यादातर जो लोग हैं, जो भी मार्केट में अवेलेबल है, वो पेड वर्जन में है। जैसे क्लिक फनल आपको $99 का आपको पर मंथ आपको पे करना होगा, तब जाके उनके फनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरीके से कई सारे हैं सेल्स फनल के नाम पे, कई सारे 20-25 प्लेटफॉर्म हैं जहाँ भी ज़्यादातर जो ग्रुप फनल हैं जो आपको सिर्फ एक आपको फनल बनाने के लिए देता है, 2 लैंडिंग पेज बनाने के लिए देता है। लेकिन अगर आप एफिलिएटेड मार्केटर या प्रो लेवल पे सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको फनल बाई करना पड़ेगा। तो आपके पास 2 चॉइस हैं। एक चॉइस ये है कि या तो फनल आपको 7,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से या तो क्लिक फनल आप यूज करें, या फिर कन्वर्ट किट इस्तेमाल करें, या फिर अनबॉन्स करें। बहुत सारे मल्टीपल ऐसे साइट्स हैं जहाँ से जो फनल बिल्डर साइट्स हैं।
या सेकंड आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, जिस ऑप्शंस को मैं फॉलो करता हूं वो है आपके पास एक डोमेन खरीद लें 1 साल के लिए, होस्टिंग ले लें 1 साल के लिए और उस पर मल्टीपल फनल्स बना सकते हैं। मल्टीपल, हर प्रोडक्ट के अलग अलग फनल्स बना सकते हो, 100 फनल्स बना सकते हो आप उसके ऊपर। कैसे बनाओगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने गूगल एनालिटिक को इंस्टॉल किया और उसको गूगल टैग मैनेजर के साथ में इंटीग्रेट कर दिया। यानी कि गूगल टैग मैनेजर हमें कोड देती है, HTML कोड, और उसको हमने गूगल एनालिटिक के साथ में पेस्ट कर दिया उसके साइट पे जाके। तो गूगल एनालिटिक के ऊपर जितनी भी एक्टिविटी जो होगी या हो रही है वो सारी चीज़ों को गूगल एनालिटिक के डैशबोर्ड पे आपका रिकॉर्ड होगा। यानी कि गूगल टैग मैनेजर ने जितनी भी चीज़ें रिकॉर्ड किया है यूजर के बिहेवियर को, वो सारी चीज़ गूगल एनालिटिक भी ट्रैक करेगा। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे अपनी ऑडियंस के ऊपर रिपोर्ट तैयार करके ये हमें दे देती है, हम उसको स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद में हम उसको रीटारगेट करते हैं अपनी ऑडियंस को। अब बात करते हैं कि सेल्स फनल ऑन वर्डप्रेस की बात करते हैं कि वर्डप्रेस अगर आप देख लो कि अगर आप फनल दो तरीका, तो आप फनल आप ले सकते हो, सेल्स फनल जो मार्केट में अवेलेबल हैं उसके साइट को इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपने खुद अपना वर्डप्रेस फनल बना सकते हैं। तो वर्डप्रेस फनल पर बनाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी डोमेन प्लस होस्टिंग प्लस फ्री एलिमेंटर प्लगइन्स। वहाँ पे फ्री टेम्पलेट्स बहुत सारे मिल जाते हैं, जो मैं आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे और किस तरीके से वर्डप्रेस पे आप एक शानदार टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करके आप एक फ़नल बना सकते हो। वहाँ पे 2 पेज बना सकते हैं। वहाँ पे बनाने के बाद हम सेल्स फनल पर आएंगे, वहाँ पे एक लैंडिंग पेज बनाएंगे और उसको लीड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब उसको जो लैंडिंग पेज हम बनाएंगे, बनाने के बाद में हम उसको क्या करेंगे, मेलचिप हमें 1000 सब्सक्राइबर को स्टोर करने के लिए हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इसके जैसे और भी बहुत सारी कंपनीज है, एक्टिव कैंपेनियन है, कन्वर्टकीट हैं, बहुत सारे हैं ऐसे प्लेटफॉर्म है। तो आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हो, अपने लैंडिंग पेज को इंटीग्रेट करोगे ईमेल मार्केटिंग टूल के साथ में, ताकि फ्यूचर में आपको ईमेल मार्केटिंग कर सको सोप ओपेरा सीक्वेंस के माध्यम से। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकंड, उसके बाद लीड पेज जब हम फॉर्म बनाएंगे तो थैंक यू पेज भी बनाएंगे। थैंक यू पेज के बाद हम उसको यूजर को सेल्स पेज पर भेज देंगे। तो हमारा ये सेल्स पेज पे जब यूज़र चला जाएगा तो वो अगर वो बाई करता है तो हमारा कन्वर्जन कहलाएगा, और अगर वो बाई नहीं करता है तो हमें एक लीड फॉर्म मिल जाएगा उसका। हम उसको फ्यूचर में चल के हमारे अपनी सुविधा अनुसार हम उनको अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट, कैसा भी प्रोडक्ट हम उनके साथ में ऑफर कर दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा का पूरा फनल काम करता है, सेल्स फनल। और एडवांस लोग जो होते हैं वो इसी तरीके के से इसका फ़ायदा उठाते हैं। ये देखिए मैंने आपको इसको माइंड मैप को थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आप इसको समझ सकें। देखिए वापस से मैं आपको रिपीट करता हूँ ताकि रिकैप हो जाए। सबसे पहले एफिलिएटेड मार्केटिंग का जो मॉड्यूल है इसी तरीके से काम करता है, चाहे वो क्लिक बैंक, जेबीजू या डिजिस्टो 24। अब आपके ऊपर है कि अगर आप बिगनर हैं तो आप फ्री मेथड का इस्तेमाल करेंगे। पेड मेथड्स में आपको जाना है तो सेल्स फनल बनाना पड़ेगा, आपको लैंडिंग पेज, लीड फॉर्म बनाना है, ईमेल मार्केटिंग टूल के साथ इंटीग्रेट करना है, ईमेल मार्केटिंग करना है, सोप ओपेरा सीक्वेंस का इस्तेमाल करना है, थैंक यू पेज बनाना है, उसके बाद यूजर को सेल्स पेज पे भेजना है। वहाँ से अगर वो बाई करता है कन्वर्जन कहलाएगा, नहीं बाई करता लीड मिला, उसके बाद हम उसको रीमार्केटिंग थ्रू ऐड कर सकते हैं और रीमार्केटिंग थ्रू ईमेल कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस है, यही सिस्टम है ईमेल एफिलिएटेड मार्केटिंग का, इसी को फॉलो किया जाता है। इसके अलावे कोई रूल नहीं है एफिलिएटेड मार्केटिंग में। ये एक लेटेस्ट मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड्स अलग था जहाँ पे यूजर को डायरेक्टली सेल्स पेज पे भेज दिया जाता था, उससे बेनिफिट्स नहीं मिलता था एफिलिएटेड मार्केटर को। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आई है, जिस तरीके से फनल बिल्डर आया है, और फनल बिल्डर का इस्तेमाल करके आपके पास में ईमेल लिस्ट को बिल्ड कर सकते हो और उस ईमेल लिस्ट से लाखों रुपए कमा सकते हो। क्योंकि अगर एक ईमेल आईडी का इक्वल टू $1 पर मंथ की इनकम होती है, अगर आपके पास में 10,000 ईमेल आईडी हो गया तो सोचिए $10,000 आप कमा सकते हो पर मंथ, क्योंकि आपको इतनी कीमत मानी जाती है। पूरी ज़िंदगी आप उनको अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, पिच कर सकते हो। खरीदना ना खरीदना बात की चीज़ें, लेकिन 100 आदमी को पिच करोगे तो एक आदमी जरूर खरीदेगा। अगर एक कन्वर्जन भी होता है तो इमेजिन कर लो 10,000 ईमेल आईडी में 1 कन्वर्जन भी होता है तो भी आपको 1000 सेल मिलते हैं। 1000 सेल कम नहीं होता है। तो इस तरीके से आपको ये प्लान करना है। ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया है। ये हो गया आपका। उसके बाद में फनल का आपको फेसबुक एड्स पे आना। फेसबुक एड्स पे आपको इस तरीके से आपको फेसबुक अपना बिजनेस पेज सेट करना है, एड मैनेजर पे जाना है, कॉपी कैंपेनियन सेट करना है, एड सेट लेवल पे आपको इस तरीके से AB करके 2 सेट डिफरेंट सेट्स बनाने हैं। ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस आपको सेलेक्ट करना, टारगेट लोकेशन करना, टारगेट कीवर्ड करना है। वापस से आपको डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट ऑडियंस, डिफरेंट कीवर्ड को ट्राई करना है।
उसके बाद में वापस से जो ऐड परफॉर्म कर रहा है हम उसको रीमार्केट कर सकते हैं। उसके बाद में सेम पैटर्न पे हम गूगल एडवर्ड पे जाकर, गूगल एड्स पे जाकर हम सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। गूगल टैग मैनेजर के साथ में हम इंटीग्रेट करेंगे फेसबुक को और गूगल एड्स दोनों को इंटीग्रेट करेंगे जीटीएम के थ्रू, गूगल टैग मैनेजर के थ्रू, जहां पर हमें पूरा का पूरा ऑडियंस की ट्रैकिंग मिल जाएगी। कौन ऑडियंस ने खरीदा, कौन नहीं खरीदा, हम उसको रीमार्केट करेंगे। उसके बाद में अगर आपको सेल्स फनल मार्केट से लेना है ले सकते हैं, नहीं लेना है आप वर्डप्रेस पे आपके पास एक डोमेन, एक होस्टिंग होना चाहिए और यहाँ पे एक शानदार हम लैंडिंग पेज बना सकते हैं। उसको हम आप किसी ईमेल मार्केटिंग टूल के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं और वहाँ पे सोप ओपेरा सीक्वेंस के माध्यम से हम उसको टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, पिच कर सकते हैं और ऑडियंस उसको बाई कर सकती है। 1% भी कन्वर्जन आया तो काफ़ी है गाइस। उसके बाद हम उनके पास इस तरीके से ये जो सिस्टम है यही एक एफिलिएटेड मार्केटिंग का ये प्रॉपर तरीके से एक माइंड मैप है जो काम करता है। आई होप गाइस आपको ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ चुकी होगी। बावजूद भी अगर आपको किसी प्रकार के कोई कन्फ्यूज़न है एफिलिएटेड मार्केटिंग से रिलेटेड तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके कमेंट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं आने वाली जो वीडियोस होगी वो आपको बहुत ही और भी ज़्यादा डिटेल में मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे और किस तरीके से एक प्रो लेवल का एफिलिएटेड मार्केटर काम करता है और कैसे वो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है कंपैरिजन उन लोगों की तुलना में जो ये सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। अगर आपको इस सिस्टम को फॉलो करना है, सिस्टम सीखना है, हर तरीके से बारीकियां जाननी है एफिलिएटेड मार्केटिंग के बारे में, तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो और यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक जरूर करना, क्योंकि बिना लाइक किए हमें एक मोटिवेशन नहीं मिलता आपको एक कंटेंट प्रोवाइड करने का। तो डेफिनेटली लाइक करना और साथ में सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक किस पे आप देखना चाहते हो नेक्स्ट मेरा वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।